नमस्कार बच्चों, बीकॉम लेवल पर स्टैटिस्टिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा मीडियन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 70 स्टूडेंट्स इन अ एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। 70 स्टूडेंट्स का एक एग्जामिनेशन हुआ है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 70 और आपको पता है बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास 70 है। अब इस 70 के इंफॉर्मेशन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन स्कोर, यानी हमें 70 स्टूडेंट्स का मार्क्स का मीडियन स्कोर फाइंड करना है। उसके लिए वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से ग्रुप के फॉर्म में। एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कहने का मतलब ये 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बिटवीन 0 to 10 मार्क्स आते हैं, 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बिटवीन 10 to 20 मार्क्स आते हैं। ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप ये देखिएगा, हमें मीडियन मार्क्स कैलकुलेट करना है। हमारे पास ग्रुप है क्वेश्चन में, और जब भी क्वेश्चन में ग्रुप होता है तो हमेशा क्वेश्चन कौन सी सीरीज के अंदर होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर होता है। यानी हमें यहां पर पे क्वेश्चन की मीडियन फाइंड करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला पुट करना होगा यहाँ पर पे। और आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, जब भी हमें मीडियन की कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें सबसे पहले f को cf में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑलरेडी मैंने यहां पर पे f से cf ऑलरेडी बनाई हुई है, क्वेश्चन में ओनली आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी जिसको मैंने CF में कन्वर्ट करा। F को CF में कन्वर्ट करने के लिए प्लस किया जाता है। पहला नंबर एज इट इज रहेगा 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 14 59 एंड 59 प्लस 11 इज 70। ये आपके पास CF कन्वर्ट हो गई है। और याद रखिएगा CF क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ये हमने पहले से कैलकुलेट करी है, वीडियो का शॉर्ट हो जाए इसलिए। अब देखिएगा, हमें इस फॉर्मूले की जितनी भी वैल्यू चाहिए उसमें सबसे पहले हमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी होती है n/2 से, तभी जाकर के हमें L1IFC तभी कंफर्म हो पाएंगे। m इक्वल टू n/2 और n का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, n इक्वल टू 70, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कितने 70 हैं। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 70 आएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, f का सम CF का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, क्योंकि हमने f को ही प्लस करके क्या बनाई है, CF बनाई है, इसलिए f का टोटल CF का सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है। यहां पर पे m की वैल्यू कैलकुलेट होगी n/2 से। n की वैल्यू आपके पास 70 है, 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 35। हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू यहां पर पे 35 आई है। अब इस 35 के थ्रू हमें L1IFC सब कंफर्म हो जाएंगे। इस 35 की हेल्प से हमें मीडियन ग्रुप पहचाना होगा। मीडियन ग्रुप यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हमारे मीडियन का आंसर आना है। उसके लिए क्या करना होगा, मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए इस 35 को हमें CF में मैच करना है और ये देखना है कि 35 सबसे पहले कौन सी CF के अंदर इंक्लूड हो रहा है। जिस CF के अंदर 35 फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड होगा दैट विल बी द मीडियन ग्रुप, उसे हम मीडियन ग्रुप में कंसीडर करेंगे। तो 35 10 में इंक्लूड ही नहीं होता क्योंकि 10 छोटी वैल्यू है, 25 भी छोटी वैल्यू, 35 से 45 के अंदर 35 इंक्लूड होता है, इसलिए इस ग्रुप को हम मीडियन ग्रुप कहेंगे। अब मीडियन ग्रुप की हेल्प से हमें L1 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप है, इसकी जो लोअर लिमिट है दैट इज L1। तो L1 की वैल्यू 20 हमारे पास। I का मीनिंग होता है क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन ग्रुप, तो 20 एंड 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है। F का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 20, ये फ्रीक्वेंसी 20 है, तो F20। M की वैल्यू आपके पास 35 है। C की बात करते हैं बच्चों, C का मतलब होता है मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी से जस्ट अपर वाली फ्रीक्वेंसी को C कहा जाता है। ये मीडियन ग्रुप की CF, इससे जस्ट अपर वाली CF हमारे लिए क्या होती है, C होती है, यानी C की वैल्यू आपके पास 25 है। अब क्वेश्चन में फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए सारी वैल्यू आपके पास है, हम वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन का आंसर फाइंड करेंगे, तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का। आप सभी को बात समझ में आ रही है क्लास में? व्हाट इज माय पॉइंट? चलेगा, m इक्वल टू L1 आपके पास 20 है, I अपॉन F 10 अपॉन 20, वेरी गुड।
10/20 इंटू m माइनस सी, m की वैल्यू 35 है, c की वैल्यू आपके पास 25 है। इसको सॉल्व करिएगा, m इक्वल टू 20, देखिएगा इस 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, यानी 1/2 प्लस 1/2, 35 माइनस 25 कितना होता है 10। इस 2 से आप 10 को कैंसिल कर सकते हो, 2 5 जा 10, तो m इक्वल टू 20 प्लस 5, यानी हमारे मीडियन का आंसर कितना आएगा 25। ये हमारे मीडियन का आंसर है। समझ में आया आपको बच्चों बात? तो देखिए बच्चों, अब हम इसका पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, और पार्ट नंबर सेकंड क्या बोलता है आपसे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड अप टू 70% मार्क्स, यानी कि वो परसेंटेज बताना है जो 70% तक मार्क्स लेकर के आते हैं। अब देखिएगा आपके टोटल कितने मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, 50 तक ग्रुप है, यानी कि 70% का मतलब कितना होता है 50 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करने का 70%। इज इट क्लियर? क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर है। अब 70% तक, तो सबसे पहले आपको 50 का 70% कैलकुलेट करना होगा, उससे आपको मीडियन ग्रुप का आइडिया लगेगा। देखिएगा तो यहां पर पे हमारे टोटल टेस्ट 50 मार्क्स का था, 70% तक कितना लाते हैं ये बोला हुआ है, तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे 50 का जब 70% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 35। ये 35 हमारे लिए एक तरीके से मीडियन का काम करेगा। अब इससे हमें मीडियन ग्रुप का आइडिया लग गया है। 35 कौन से मीडियन ग्रुप के अंदर इंक्लूड होता है, बिटवीन 30 टू 40, ये अब हमारे लिए मीडियन ग्रुप बनेगा। अब आप ये देखिएगा मीडियन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी। हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, हमें स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो ही हमारा आंसर होगा। 50 मार्क्स का टेस्ट था, 70% तक के पूछा है, तो 35 जो हमारे लिए मीडियन का काम करेगा, यानी हमारे मीडियन की वैल्यू तो 35 आ चुकी है। ये 35 इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए L1 क्या होगा हमारे पास 30 होगा लोअर लिमिट, और I इनका डिफरेंस होगा 10, यानी कि लोअर लिमिट आपके पास 30 प्लस I इनका डिफरेंस 10। F का मतलब मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कितनी होती है 14, ये हमारे पास 14 है, और स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करनी। C का मतलब क्या होता है, मीडियन ग्रुप की CF से जस्ट अपर वाली CF जो कि 45 पे मान ली। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर पे वैल्यू हमारे पास 45 है। अब हमें ये m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन में। देखिएगा आप चाहें तो सबसे पहले 30 को इधर ला करके माइनस कर दीजिए, तो 35 माइनस 30 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 5। ठीक है, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम, एंड 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 टाइम, यानी 5/7 इक्वल टू m माइनस 45। यहां तक क्लियर है बच्चों आप? अब आप ये देखिएगा, आप 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को डिवाइड में लेकर के आ जाइए। ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 7 इंटू 5 कितना होता है 35, और नीचे आएगा हमारे पास 5 इक्वल टू m माइनस 45। 5 से 35 कैंसिल होगा 7 टाइम, 5 7 या 35, तो 7 इक्वल टू m माइनस 45। ये 45 इधर ट्रांसफर होगा, तो 7 प्लस 45, और हमारे आंसर कितना आएगा 52। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये बीकॉम में पूछा गया एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसको आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बने रहिए बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, इसी तरीके से हम आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।